कोरोना को हराने का आधा रास्ता हमने पार कर लिया है। अब ये लड़ाई अब तक हम जीत चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन के खलनायक ऐसा नहीं चाहते। ये लॉकडाउन के खलनायक जो लोग डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, वो लॉकडाउन के खलनायक हैं। जो पुलिस को मार रहे हैं, वो लॉकडाउन के खलनायक हैं। जो लोग बीमारी से लड़ाई में भी राजनीति कर रहे हैं, वो लॉकडाउन के खलनायक हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले इन खलनायकों को हराना जरूरी है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है, मैं रवीश कुमार। 24 मार्च को जब तालाबंदी की घोषणा हुई थी, तब भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 562 थी और 9 लोगों की मौत हुई थी। 13 अप्रैल की सुबह तक स्वास्थ्य मंत्रालय जब सुबह का आंकड़ा जारी करता है, तो उसके हिसाब से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 9,152 हो गई है और मरने वालों की संख्या 308। तालाबंदी के इन हफ्तों में अगर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से, तो संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि नहीं हुई है। जिस तरह की वृद्धि अमेरिका में, ब्रिटेन में, इटली में और जर्मनी में देखी गई है। एक दौर था जब टीवी पर रामायण और महाभारत सीरियल आते थे तो पूरा भारत थम जाता था। हालांकि ये सीरियल अब फिर से आ रहे हैं। लोग बेसब्री से रामायण और महाभारत का इंतजार किया करते थे। कोरोना काल में ये सीरियल फिर से दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन इस दौर में इनसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन। भारत में तालाबंदी के दौरान सैंपल टेस्ट करने की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन हम अभी भी बहुत ज्यादा सैंपल टेस्ट नहीं कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या जरूर बहुत कम है 72 दिनों के हिसाब से, और इसकी अब दुनिया भर में तारीफ भी हो रही है। लेकिन आलोचना यह है कि भारत बहुत कम सैंपल टेस्ट कर रहा है, इसलिए वास्तविक स्थिति का अंदाजा किसी को नहीं है। 12 अप्रैल तक भारत ने कोरोना के जो सैंपल थे वो 1,86,000 से कुछ अधिक सैंपल टेस्ट किए थे। ये औसत जो है वो 20,000 भी नहीं बैठता है एक दिन के भीतर। और 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश तो एक दिन में 2,000 सैंपल टेस्ट भी नहीं कर पा रहा है, जबकि हम तालाबंदी के तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। महाराष्ट्र, जहां मामलों की संख्या ज्यादा है, वहां भी 4,000 से ज्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इनको कंट्रोल करना होगा, इनको सजा देनी होगी और इन्हें डरना होगा। इस बार आज तमिलनाडु में 98 में से 91 जो नए केस आए आज के विनय जी, ये सारे तबलीगी जमात मरकज वाले इतनी बेशर्मी से बेहया तरीके से तबलीगी जमात मरकज वालों ने कोरोना फैलाया है इस देश में। इसलिए मैं कहता हूं कि लॉकडाउन के नंबर 1 खलनायक तबलीगी जमात मरकज वाले ही हैं। भारत में सबसे ज्यादा टीवी व्यूअरशिप क्रिकेट की होती है। पिछले वर्ष आईपीएल के फाइनल को टेलीविजन पर करीब 13 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन 24 मार्च को प्रधानमंत्री के देश के नाम संदेश को 19 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। यानी इसे भारत में टीवी के इतिहास का मोस्ट वॉच्ड इवेंट कह सकते हैं। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए प्रधानमंत्री ने। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब लोगों को 9 मिनट के लिए दिए जलाने के लिए कहा, उस दिन उन 9 मिनटों में भारत में टीवी व्यूअरशिप करीब 60% तक गिर गई थी। यानी उन 9 मिनटों में 60% व्यूअरशिप गिर गई। इसका मतलब यह है कि लगभग संपूर्ण भारत उस समय टीवी छोड़कर बाहर आ गया था। यानी लोग टीवी छोड़कर पीएम के कहने पर दीप जला रहे थे, लाइट जला रहे थे, टॉर्च की लाइट जला रहे थे या मोबाइल फोन की लाइट जला रहे थे, और इसलिए उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया। यानी प्रधानमंत्री के एक बात जो है वो पूरी की पूरी टीवी इंडस्ट्री पर भी भारी पड़ जाती है। पूरा की पूरा जो टीवी के व्यूअरशिप है वो गिर जाती है। तालाबंदी के दौर में कुत्तों और जानवरों पर बहुत बीत रही है, लेकिन उन्हीं के साथ यह इंसान भी अपने हाथों से दूध उठा रहा है। बताने की जरूरत नहीं कि किस लिए, किसके लिए। जिससे भोजन मिल रहा है वह भी भूखा है, क्योंकि भर पेट किसी को नहीं मिल रहा। रात के खाने से लेकर अगले दिन दोपहर के भोजन के बीच 18-19 घंटे का अंतराल हो जाता है।
नाश्ता तो मिलता नहीं, तो सोचिए बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर क्या बीत रही होगी। सरकार और आम लोग खाने का प्रबंध कर रहे हैं, फिर भी लोग भूखे सो जा रहे हैं। नाश्ता नहीं मिलता, सुबह के वक्त हालत और ख़राब होती होगी, तभी तो लोग दोपहर के खाने के लिए सुबह से ही लाइन में लग जा रहे हैं। सरकार का मुफ्त अनाज सबको नहीं मिल रहा, या सब सरकार के अनाज वितरण केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे। जो मदद का पैसा मिला 500 या 1000, वो तो कब का खत्म हो गया होगा। तबलीगी जमात मरकज के मीटिंग में आप थे क्या? आपने अपनी कोविड की टेस्ट कराई है? आपने किसी को संक्रमित किया है? मैं आपको बता दूं, वहीं पे थे? नहीं, आप थे? आप मुझे तो बताइए, आप थे कि नहीं थे? आप थे कि नहीं थे? मेरे सवाल आप थे कि नहीं थे पूछता है भारत। मैं नहीं था। मैं आपको बता दूं, मैं नहीं था। विनय जी ये थे क्या? अब आपको मैं बता दूं, आप नहीं थे? आप श्योर है आप नहीं थे? आप श्योर है नहीं थे? बिल्कुल श्योर हूँ मैं। पूछिए मुझे अपनी जिंदगी पसंद है, आप थे क्या? प्यारी है, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। अगर मैं पॉजिटिव होता, ओ जिंदगी प्यारी है तो खुद नहीं गए। ये देखिए विनय जी कहते हैं मुझे जिंदगी प्यारी है, मैं खुद नहीं गया। दूसरों को संक्रमित करना बड़ा अच्छा है, अपनी जिंदगी प्यारी है इन्हें। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। मैं ये बता, अब भाई साहब बहुत आपकी बात सुन ली, थोड़ी देर बाद मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक ही फॉर्मूला चलेगा, और वो फॉर्मूला है डंडे का फॉर्मूला, योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला। अगर एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में। शुक्ला ने पिछले 2 दिनों में अलग अलग इलाकों में जाकर ऐसे लोगों से बात की है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, किसी प्रकार की पहचान नहीं है। उनकी तकलीफ देखिए। क्या आप अपने घरों में बैठकर इतने घंटे भूखे रह सकेंगे? आपको रोज खाना मिल पाता है? नहीं भैया, नहीं मिलता, भूखा रहती हूँ। दूध उतरता ही नहीं, से क्या पिलाऊं? सुबह से इतने सारे चावल खाए भैया, मैंने भूखी बैठी, कब खाना आएगा, कब खाऊंगी? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अपनी झुग्गी के बाहर खड़े बिहार के सीवान जिले के शंकर कुमार अपने साथियों के साथ हमें अपना खाली पर्स दिखाने लगते हैं। पैसे खत्म हो गए हैं, राशन भी खत्म हो चुका है। झुग्गी के अंदर राशन के खाली डिब्बे पड़े हैं। कल पास के स्कूल में दिल्ली सरकार द्वारा खिलाए जा रहे खाने के लिए बाहर निकले तो पुलिस ने लाठी मारकर भगा दिया। कभी कोई हम लोग को खाना नहीं दिया है, खाना दिया भी है सर, रोड पे हम लोग जाते नहीं है डर से, कहा तो पुलिस वाला मारता है डंडा। इसमें 8 आदमी खाएंगे? हाँ जी। कौन कौन है 8 आदमी में से? बच्चे लोग खाए घर पर। बच्चे लोग कितने बच्चे हैं आपके? 2 अपने हैं, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो किसी भी सरकार को लोगों के भोजन की व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। उसकी सारी बड़ी रणनीति जो है इस पर आधारित होनी चाहिए कि जहां भी है, जो भी रहता है, वो अपने रहने की जगह से 100 कदम की दूरी पर खाना पा सकता है। दिल्ली के बादली इलाके में दोपहर का खाना लेने के लिए गोपाल जैसे सैकड़ों मजदूर 6 बजे से ही लाइन में लग चुके हैं। यहाँ खाना 1200 लोगों के लिए आ रहा है और खाने वाले करीब 2000 हैं। लिहाजा पहले आएंगे तो खाना मिल पाएगा। आप सुबह 6 बजे आए हो? 6:30 बजे आया था, तीनों डब्बा यहीं लगा के गया। सुबह 6:30 बजे? लाइन पीछे और तू भी जाएगा भाई। तो ये सुबह 6:30 बजे खाना तो यहाँ 12-1 बजे मिलेगा ना? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी एक फोटो ट्विटर पर शेयर की है जिसमें वो अपने ऑफिस में जरूरी फाइल्स देखती हुई नजर आ रही हैं, यानी वो अपने ऑफिस में बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं। वित्त मंत्री ने एक घर का बना हुआ फेस मास्क भी लगाया हुआ है। हमारे देश में अब भी एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा टुकड़े टुकड़े गैंग अभी भी हमारे देश में है जो अब भी इस संकट काल में भी लोगों को भड़का रहा है। इस संकट काल में भी उसे अपना देश पसंद नहीं आ रहा, उसे अपनी सरकार पसंद नहीं आ रही, उसे पुलिस से शिकायत है, उसे डॉक्टरों से शिकायत है, उसे स्वास्थ्य कर्मियों से शिकायत है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए।